अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टीवी। दोस्तों, आप दिन रात पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर इमरान खान की बुराइयां सुनते रहते हैं। इमरान खान ने बहुत जुल्म किया, बहुत तशद्दुद किया, ऐसी खबरें सुनते हैं। लेकिन कुछ हकायक हैं जो हम आपको बताएंगे कि इमरान खान ने अपने 3 साला दौर में क्या किया। 50 ऐसे कारनामे हैं जो तहरीक इंसाफ के दौर में हुए। नंबर 1, एक सिटीजन पोर्टल बनाया। 45 लाख से ज्यादा लोग इस सिस्टम का हिस्सा बने और बहुत से लोगों ने इसमें शिकायत की और बहुत से शहरियों की शिकायत का अजाला हुआ। नंबर 2, अमरीकी सदर ट्रंप ने जब पाकिस्तान के खिलाफ धमकी आमेज बयानात दिए तो उसी जबान में एक खुद मुख्तार मुल्क के वजीर आजम की तरह खान साहब ने जवाब दिया और इसका नतीजा ये निकला कि फिर इमरान खान को अमरीकी दौरे की दावत दी गई और खान साहब बतौर स्टेट गेस्ट तशरीफ ले गए और उनको बड़ी इज्जत मिली। नंबर 3, खान साहब ने पहली बार अमेरिका में भी पावर शो किया और 40,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों से अमेरिका में खिताब किया। नंबर 4, अफगानिस्तान में अमरीकी जंग का खात्मा और अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ किया जाने वाला प्रोपेगेंडा इमरान खान ने अपने दौर में नाकाम बनाया। नंबर 5, बैरूनी मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों से रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए 3 अरब अमरीकी डॉलर्स पाकिस्तान को मिले। नंबर 6, जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसा बेचते हैं वो 21 अरब डॉलर से इमरान खान के 3 साला दौर में 31 अरब अमरीकी डॉलर्स तक पहुंचे। नंबर 7, बड़ी ताकतों को इमरान खान ने एब्सोल्युटली नोट कहा और to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. ये पहली मर्तबा हुआ। नंबर 8, अपनी बेहतरीन पॉलिसी से अपनी आवाम को कोरोना से बचाया जिसको पूरी दुनिया ने तस्लीम किया और बाकी मुल्कों की तरह लॉकडाउन नहीं लगाया। WHO, UN को ये कहना पड़ा कि पाकिस्तान से सीखो। नंबर 9, इमरान खान से रशिया के सदर पुतिन ने यूक्रेन से दौरान जंग इमरान खान को 3 घंटे तक मुलाकात की और अहमियत दी। यानी आप खान साहब की शख्सियत का अंदाजा लगाएं कि एक मुल्क जंग में है और उसी मुल्क का सदर एक दूसरे मुल्क के वजीर आजम से 3 घंटे मुलाकात करता है। नंबर 10, पाकिस्तान में पहली बार खान साहब ने उन बच्चों के लिए सोचा और उनके लिए इकदामात किए जिनकी ग़िज़ाई किल्लत की वजह से ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा नहीं हो पाती और ये वादा खान साहब ने वजीर आजम बनते ही अपने पहले खिताब में किया, जो पूरा भी किया। नंबर 11, खान साहब ने वादा किया था कि अगर हिंदुस्तान ने हमला किया तो उस पर जवाबी हमला करेंगे और ये वादा उन्होंने पूरा भी किया और जवाबी हमले में 2 जहाज मार गिराए, एक जहाज पाकिस्तान में और दूसरा इंडिया में गिरा। अभिनंदन को इंसानियत के नाते वापस किया। इमरान खान ने जो कहा वो करके दिखाया। नंबर 12, पीपल्स पार्टी और PMN के दौर में 400 ड्रोन अटैक्स हुए, लेकिन इमरान खान ने वादा किया था उनके दौर में अमेरिका एक भी ड्रोन हमला पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं कर सका। नंबर 13, अपने 3 सालों में इमरान खान पाकिस्तान की बरामदात को 38 अरब अमरीकी डॉलर्स तक ले गए, जो पिछली हुकूमतों के 10 साला दौर में 21 अरब डॉलर से कभी ऊपर नहीं गए थे। नंबर 14, पीपल्स पार्टी और PMN के दौर में 41 रेंटल पावर के मुकाबले में 3 बड़े डैम्स बड़े लंबे अरसे के बाद शुरू किए। नंबर 15, अक़वाम मुत्तहिदा और हर फोरम पर इमरान खान साहब ने हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की बात की और इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए तकरीर की और पूरी दुनिया को बावर करवाया कि मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी अकीदत और मोहब्बत करते हैं। नंबर 16, आलमी सदूर से खिताब करते हुए मोदी को हिटलर और BJP को नाजी पार्टी करार दिया। नंबर 17, रेकोडेक का 11 अरब अमरीकी डॉलर्स का जुर्माना माफ करवा कर उसे उसी कंपनी के जरिए से 9 अरब अमरीकी डॉलर के सरमायाकारी से तब्दील कराया। नंबर 18, PIA जो खसारे में जा रही थी उसका ऑपरेशनल नुकसान खत्म कराकर बहाल कराया। नंबर 19, 6,000 जो बड़े तामीराती मंसूबे थे उनको शुरू कराया और उनकी वजह से 8 लाख नई मुलाजमतें पैदा हुई और ये वो टाइम था जब कोरोना अपने उरूज पर था, यानी उस वक्त भी नौकरियां बढ़ रही थीं। नंबर 20, पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर जो उसकी बरामदात है जो 9 से 11 अरब डॉलर्स तक रहती थी उसको 20 अरब अमरीकी डॉलर्स तक पहुंचाया और ये भी खान साहब की हुकूमत में हुआ। नंबर 21, बिलियन ट्री सुनामी जिसमें अरबों दरख्त लगाए गए और इनकी कटाई को भी रुकवाया।
नंबर 22, इमरान खान की बेहतर पॉलिसी की वजह से बम्पर फसलें पैदा हुई जिसमें गंदम, चावल, कपास, गन्ना और दीगर अशिया शामिल हैं जो पहले नाकिस पॉलिसी की वजह से कम होती थीं। नंबर 23, 50 साल के बाद 2 बड़ी नहरों पर तेजी से काम शुरू हुआ। नंबर 24, J-10 फाइटर तैयारा हमने हासिल किया और ये J-17 तैयारे के 1983 के बाद अभी हासिल किया, और इस तरह का दिफाई सामान हम तभी खरीद सकते हैं जब हमारी इकोनॉमी बेहतर हो। ये भी खान साहब की कामयाबियों में से एक कामयाबी है। नंबर 25, बैंकों को आसान किस्तों पर घरेलू कर्जा देने पर आमादा किया जिससे बहुत से खानदान मुस्तफीद हुए। दोस्तों ये तो थे 25 कारनामे, बाकी के 25 कारनामे हम आपको इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।